मैम मैम हाँ बोल, क्या काम है? प्लीज साइन कर दीजिए। नहीं कर रही साइन। बोल क्या करेगा? मैम साइन तो आपको करने पड़ेंगे। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? सोसाइटी में कंप्लेंट करवा के ना तुझे निकलवा दूंगी। साइन कर दीजिए, सोसाइटी का रूल है कि बिना साइन करे कोई ऊपर नहीं जा सकता। साइन करिए प्लीज। अपनी ना औकात में रह, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बुरा हाल कर दूं मैं। जितनी ना तेरी मंथली सैलरी नहीं है ना, उससे ज्यादा मैं क्लब में उड़ा देती हूँ। इसलिए तेरे लिए ना बेहतर यही होगा तुम मेरे काम में टांग ना अड़ाए। मैंने एक बात बोलूं, चाहे आप करोड़पति हो या अरबपति, साइन तो आपको करने पड़ेंगे। ये मेरी ड्यूटी है। और आप मेरे को है ना तनख्वाह नहीं देते हो, तो करोड़पति और अरबपति आप अपने घर के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। साइन करिए आप सब प्लीज। यार अब तो हद हो गई है और पानी भी सर से ऊपर जा चुका है। अब तो मैं अंदर भी जाऊंगी और साइन भी नहीं करूंगी। देखता है कौन मुझसे साइन करवाता है। ऐसे कैसे चली जाएगी आप ऊपर? मैम साइन करिए वरना बाहर जाइए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप सर पे चढ़ी जाएंगे। और मैडम सुनिए, सैनिटाइज करके करिए साइन प्लीज। तुझे तो देख लूंगी मैं। ठीक है मैम, देखते रहना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, दिमाग खराब कर दिया। अरे बेबी तुम, इससे क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेबी, कोई बात होगी क्या? यार मेरा मूड खराब है। क्या हुआ बताओगी तुम? यार आज सुबह मयंक के घर जा रही थी, उसकी सोसाइटी के चौकीदार ने मुझे रोक लिया। कहा कि अंदर जाना है तो साइन करनी पड़ेगी। अब तुम ही बताओ, मैं साइन करूंगी क्या? पर वो इतना ढीठ निकला ना, उसने मुझे साइन करवा ही लिए। सच कह रही हूँ, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, उसे छोड़ूंगी नहीं। यार कौन सा कुछ गलत कह रहा था वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब उसका फर्ज है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनके साइन ले वो, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी वालों को उसको भी जवाब देना होता है। उसने तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं किया। तुम बेफालतू में इतनी ज्यादा टेंशन ले रही हो, इतना मत सोचा करो यार। यार शेखर क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे बॉयफ्रेंड होके उस चौकीदार का सपोर्ट कर रहे हो। यार ऐसे होते हैं क्या बॉयफ्रेंड? जब से तुम्हारे साथ रिलेशन में आई हूँ ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कैसी बात कर रही हो यार श्वेता? कभी ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करी? यार तुम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। चलो ठीक है बाबा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कान पकड़ के सॉरी, अब खुश? बस बस इतने ड्रामे मत करो, मान गई हूँ मैं। हाँ तो मानना तो पड़ेगा, कब तक नहीं मानोगी तुम? हाँ अच्छा बताओ, इतना गुस्सा करती क्यों हो तुम? क्या हाल है? यार हाल वाल छोड़, तुझे पता है तेरी सोसाइटी में आजकल चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? वो जो तेरा चौकीदार है ना, नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है वो? और क्या, अगर वो पढ़ाई करेगा तो चौकीदारी कौन करेगा? सोच, कल को तुम्हारी सोसाइटी में चोरी हो गई, कोई तुम्हारा सामान ले गया तो क्या होगा? यार तुम्हारी तो जिंदगी भर की कमाई चले जाएगी। और उस नौकर का क्या है, वो तो हाथ खड़े कर लेगा, बोलेगा मैंने कुछ देखा ही नहीं। अभी भी वक्त है, निकाल दे उसे और बचा ले अपने नुकसान को। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, उस दिन पता है मैं तेरे यहाँ आई थी तो इसने ना जबरदस्ती मुझसे साइन करवाए नीचे। इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, तमीज ही नहीं बात करने की। वो तो ठहरी मैं सीधी साधी लड़की, इसीलिए कुछ नहीं बोला। अगर मेरी जगह कोई और अकड़ू होता ना तो चला जाता। बात तो तू सही कह रही है। अगर वो पढ़ाई करेगा तो चौकीदारी कौन करेगा? और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने तुझे ऊपर आने से पहले तुझसे साइन करवाए। मैं तभी कहूँ मेरे घर में मेरे रिश्तेदार क्यों नहीं आ रहे हैं। ये उनको पहले ही रोक देता होगा और मेरे रिश्तेदारों को लगता होगा कि मैंने उसको ऐसा करने के लिए बोल रखा है। ये तो मेरे रिश्तेदारों के बीच में और पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा के रहेगा। पहली गलती तो उसने ये करी कि वो बैठ के पढ़ रहा है, हमसे ऊपर उठना चाहता है। और दूसरी गलती उसने ये करी है कि वो मेरे रिश्तेदारों से और तुझसे आने से पहले साइन करवा रहा है। इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बुलाता हूँ इसे। हेलो। हेलो सुमित, जी साहब। 304 में फटाफटा। जी बस अभी आया।
आने दे इसे, अभी बताता हूँ मैं इसे। जी सर, आपने बुलाया? जी महाराज, आपको बुलाया। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे फ्लैट में पधारे। कुछ लेंगे? ठंडा पानी, चाय, मिठाई? खैर छोड़िए, आप इसके लायक भी नहीं है। आपको जिस लिए बुलाया है वो बात सुनिए। हमने सुना है आजकल आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, चौकीदारी की जगह पढ़ाई करते हैं। सर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, और मेरे एग्जाम आ रहे तो घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। अबे ओ, तुझे ना हम यहाँ पढ़ने के पैसे नहीं देते, चौकीदारी करने के पैसे देते हैं। कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू। सुन, आज तक ना तूने मेरी पीठ के पीछे जितना पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन आज के बाद अगर मैंने तेरे हाथ में किताब देख ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर अगर मेरी ड्यूटी में कोई गलती करता हूँ मैं या गड़बड़ करता हूँ फिर आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई के बारे में आप चू भी नहीं कर सकते। तेरी इतनी औकात हो गई, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? सुन बे, 2 मिनट नहीं लगेंगे, नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। सर मुझे आपने नहीं रखा जॉब पर, पूरी सोसाइटी ने रखा है। आप होते कौन हो मुझे जॉब से निकालने वाले? एक तो अपना काम ईमानदारी से करो, ऊपर से आपके सामान की रक्षा करो, बच्चे इधर उधर ना जाए वो देखो, और हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, तू इस गलत फहमी में जी रहा है कि यहाँ मेरा एक फ्लैट है। सुन बे, इस सोसाइटी में टोटल 15 फ्लैट हैं, जिसमें से 5 मेरे और 5 मेरे रिश्तेदारों के हैं। बाकी 5 को तो मैं यूं ही अपनी साइड कर लूंगा, फिर सोच तेरा क्या होगा। सर अगर मेरी कोई बात का आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, आगे से कोई गलती नहीं होगी। तेरा सॉरी गया भाड़ में, ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप निकल ले यहाँ से, चल। सॉरी सर। अबे जाना, सकल क्या देख रहा है खड़े खड़े? और हाँ, आज के बाद सोसाइटी के गेट पर भी मत दिख जाइयो, वरना हाथ पैर तोड़वाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, समझा? चल अब निकल। शेखर, शेखर, अबे ओ चौकीदार, तू यहाँ क्या कर रहा है? आप यहाँ पे क्या कर रही है? तू शेखर के घर में क्या कर रहा है? मेरा दोस्त है, मैं उसके पास आया हूँ, और आप बोलने की तमीज सीखो पहले। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तू यहाँ पक्का चोरी करने आया होगा। रुक, तुझे तो मैं अभी बाहर निकलवाती हूँ। शेखर, शेखर, आप कर भी क्या सकते हैं? अरे क्या हो गया श्वेता, बोलो। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता है ये वही चौकीदार है जिसने मुझसे बदतमीजी की थी और जबरदस्ती साइन करवाए थे। इसे तो बोलने तक की तमीज नहीं है, तुम इसे घर पे कैसे रख सकते हो? श्वेता ये सुमित है, मेरे बचपन का दोस्त। दोस्त? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हाँ श्वेता, ये मेरा दोस्त है। चलो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अरे सुमित, तू यहाँ पे बैठ के रो क्यों रहा है? और ये तूने वॉचमैन की ड्रेस क्यों पहनी है भाई? क्या बात है, बताएगा कुछ? शेखर भाई, पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो लंदन से दिल्ली आ गए, और जब से दिल्ली आए हैं हम बहुत कर्जे में डूब गए हैं। पापा का कोई काम नहीं चल रहा है। इतना कर्जा हो गया शेखर भाई कि उस कर्जा को उतारने के लिए मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी, और साथ के साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि कुछ जीवन में अच्छा कर सकूं, और 2 बच्चों को सुबह सुबह पढ़ाता भी हूँ ताकि कर्जा निकलता रहे। अरे यार, ये किस्मत भी क्या चीज है, कब पलट जाती है पता ही नहीं चलता। इतनी सी उम्र में यार तेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि तूने बचपन में अच्छा खासा पैसा देखा है। मेरे को तो अभी भी याद है यार कि तुम्हारे पास कितना पैसा हुआ करता था, लेकिन अचानक हालात ऐसे हो गए हैं कि क्या कहें। खैर तू चिंता मत कर यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तू मेरे साथ चल, मेरा घर यहीं पे है। वहां पर रह के तू पढ़ाई कर लियो, और तू पढ़ने में तो अच्छा है ही, जल्दी तेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, फिर तुम्हारी सारी की सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। नहीं शेखर भाई, तूने इतना कह दिया वो ठीक है, लेकिन नहीं,
ऐसा अच्छा नहीं लगता। कर दी ना छोटी बात। जब बचपन में अंकल जी मेरी फीस देते थे या जो गिफ्ट तेरे लिए लाते थे वो गिफ्ट मेरे लिए लाते थे, तो मैंने कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना। तो फिर आज तू ऐसा क्यों कह रहा है? मतलब यार पराया कर दिया ना। अरे बचपन का दोस्त और ऐसा उल्टा बोल रहा है, बताओ, हद होती है यार। शेखर भाई, तुम नाराज मत हो। जैसा तुम कहोगे वैसा कर लूंगा, लेकिन तुम नाराज मत हो, मैं वैसे बहुत दुखी हूँ। अब वो पहले तो तुम मत कर, समझ गया? दोस्त तू तेरा तू करके बोल यार, क्या हो गया तुझे? भाई पहले तू करके बोल, तब जाके चलेंगे, नहीं तो हमने चले कहीं। अब बोलेगा भाई। तू शेखर भाई जैसा कहेगा वैसा करेंगे। ये करी ना यार दोस्ती वाली वाली बात, बचपन का दोस्त है तू, चला। अबे यार क्या हो गया सुमित, पैसा ही तो नहीं है, और वैसे भी दोस्ती में पैसा ही देखा जाता मेरे भाई। चला हंस ले भाई यार। थैंक यू। अबे थैंक यू, दोस्ती में थैंक यू कब से आने लग गया है? शिखर, इसने जब तुम्हारी मदद की तब की, अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब ये सिर्फ तुम्हारे पैसे खर्च करेगा, तुम्हें लूटेगा और तुम्हें बर्बाद करेगा, और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है शिखर, एक टाइम के बाद ना दोस्ती हैसियत देख के करनी चाहिए। अगर तुम इसे कभी बड़े होटल या रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे ना, तो ये वहां खाएगा तो दबा के, पर बिल पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जेब में तो पैसे होंगे नहीं, तो कहां से करेगा। इसीलिए छोड़ो इसकी दोस्ती, क्योंकि इसकी दोस्ती सिर्फ तुम्हें नुकसान देगी और कुछ भी नहीं। श्वेता तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सुमित है ही इसी लायक। इसे तो जितना सुनाओ उतना कम है, क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। अब ओए जा कहाँ रहा है तू? हाँ सारे तेरे को इसलिए नहीं बोला कि तूने कुछ गलत काम किया है, मैं तेरे को ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तू बहुत ज्यादा सीधा हो गया है यार। तुझे तो अपने हक के लिए लड़ना तक नहीं आता। तेरे को पता है इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में कई लोग बड़े खुदगर्ज और घमंडी टाइप के भी होते हैं, जिनसे अगर खुद का हक छीना ना जाए ना, तो तुम्हारे हक को अपना हक समझ के अपने पास रख लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से खुद के हक को छीनना ही बेहतर होता है, समझा तू? इसलिए शराफत का चोला थोड़ी देर के लिए साइड कर और अपने यार का पक्का यार बन के दिखा, और मैडम को तो प्यारे लजीज अच्छे से शब्द सुना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोस्तों के बीच में कुछ बोलने की? अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह सुमित, आज मुझे लग रहा है कि तू मेरा पक्का यार है। अब तेरे भाई को कोई डर नहीं है कि तेरा हक कोई छीन सकता है, क्योंकि अब तुझे अपने लिए लड़ना आ गया है। शिखर, तुम अपने इस दोस्त के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को सुना रहे हो। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शिखर। अरे क्यों ना लूं अपने दोस्त की साइड? तुम्हें पता है दोस्त वो होते हैं जो इंसान के सुख और दुख में हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। इस दुनिया में इंसान को बहुत से रिश्ते अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जिसे इंसान खुद चुनता है। और अगर दोस्त सच्चे हों तो इंसान के बड़े से बड़े गम को भुला देते हैं। क्या कहते हैं ना कि इंसान जब कई बार डिप्रेस्ड होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, करियर, घर, प्यार वगैरह सब कुछ उसे परेशान कर रहे होते हैं, उसके दिमाग में घूम रही होती है बस टेंशन ही टेंशन। तब उसके जब सच्चे दो यार मिल जाते हैं ना, तो उसकी सारी की सारी टेंशन गायब हो जाती हैं और वो खुशनुमा माहौल में खो जाता है। ये होती है दोस्ती की ताकत। और सच्चे दोस्त ना बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। ये सुमित है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। इसने मेरे लिए न जाने क्या क्या किया है, और इसने ही क्या, इसके पापा ने भी। जब हमारे पास बचपन में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कई बार सुमित के लिए जो चॉकलेट अंकल लंदन से लाया करते थे वो मुझे भी देते थे। कई बार मेरे स्कूल की फीस नहीं होती थी तो मेरी फीस अंकल देते थे। और सुमित ने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया। जब स्कूल में कई बार मेरे पास नोट्स नहीं होते थे तो ये अपने नोट्स मुझे देता था और मेरी हेल्प करता था नए नोट्स बनाने में। और कई बार जब मैं बीमार पड़ जाता था तो भाई हमेशा खड़ा रहता था मेरे लिए, क्योंकि अपना बचपन का सच्चा दोस्त जो है। और सच कहूँ तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि सुमित मेरा दोस्त है। और तुम क्या कह रही थी सुमित को बार बार चौकीदार वगैरह वगैरह? मेरी बात सुनो, जब इंसान किसी से सच्चे दिल से दोस्ती करता है तो वो दूसरे इंसान की हैसियत नहीं देखता,
दोस्ती में कोई हैसियत वगैरह नहीं देखी जाती, दोस्ती होती है दिल से। और जब दिल से दोस्ती होती है तो इंसान की किस्मत तो चमक उठती है, क्योंकि यहाँ पर कोई घाटा नहीं होता, मुनाफा नहीं होता, यहाँ पर बस होती है तो दोस्ती। इसलिए अब तुम मेरा ज़्यादा दिमाग मत खाओ यार, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह में नहीं लगना चाहता ज़्यादा। प्लीज गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। हाथ मिला रहा था, मिलाने क्या दिक्कत आ रही है? तेरे बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। चल कोई नहीं यार, दोस्ती में तो ऐसा होता रहता है। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि दोस्ती का क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्ती इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं वह इंसान के सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों के नाम प्लीज बताएं, और बताएं कि आप लोगों की दोस्ती में क्या कुछ खास है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को फैला दें। लव यू ऑल, टेक केयर।